तो तैयार हो जाइए टेंपल टूर थाईलैंड के लिए जो हमने करावी में किया था। और वेलकम बैक टू माय चैनल, माई सेल्फ दीपाली। और आज हम आपको दिखाएंगे कि हमने करावी थाईलैंड में कौन कौन से टेंपल विज़िट किए। करावी इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस एंड यहाँ पर इतने ब्यूटीफुल टेंपल हैं कि आपको मतलब ऐसा मतलब इतना बहुत ही शानदार फील होता है कि मतलब इतनी ब्यूटी है यहाँ पर। तो डे बहुत ही अच्छा स्टार्ट हुआ था हमारा और हमने की थी एक टुक। तो अगर आप थाईलैंड जा रहे हैं और आप टुक में नहीं बैठते हैं तो मतलब ऐसा लगेगा कि आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। तो हमेशा वहाँ का लोकल ट्रांसपोर्ट ज़रूर यूज़ किए। ये पूरा हमने लोकल टूर खुद ऑर्गेनाइज़ किया था, हमने की थी टुक। और कुछ अराउंड उसने 400 या 500 बात लिए थे हमें पूरा कराबी के सारे टेंपल टूर कराने का। तो इसमें 2-3 टेंपल हैं जो कराबी से 5 to 10 किलोमीटर की दूरी पे हैं। तो वो हमको पूरा टूर उसमें शामिल था। 4 से 5 टेंपल थे और वापस हमको हाफ डे का टूर मान लीजिए, हाफ डे का टूर था ये। तो डे बहुत ही ब्यूटीफुल था, अच्छी खासी धूप निकली हुई थी, लेकिन ये पूरा डे एंड होते होते इतनी बारिश हो गई थी। लेकिन बारिश शायद हमको तो नहीं रोक सकती, क्योंकि मुझे बारिश बहुत ही ज़्यादा पसंद है और हमने इस टूर को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। तो अगर हम माने तो ये हमारा पहला ही दिन था एक तरीके से, मतलब नेक्स्ट पहले दिन हम लोग आए थे और ये हमारा एक तरीके से पहला ही दिन था थाईलैंड में। तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। और ये जब हम लोग जा रहे थे तो पूरा रास्ता, क्योंकि हम लोगों ने जब हम लोग आए थे फुकेट से तब बारिश में हमने ऐसा कुछ देखा नहीं था, तो हमें जो बाहर की वाइब थी, गाड़ियाँ, चारों ओर पहाड़। तो कराबी एक बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है, बिल्कुल माउंटेन से घिरी हुई है। बीच में आपको मतलब बीचेस हैं, माउंटेन्स हैं। तो हर कोई अगर माउंटेन लवर है, बीचेस लवर है, तो एवरीथिंग इज़ हियर। मतलब ब्यूटी देखिए, आपको ऐसा लगेगा वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। तो हर चीज़, और बारिश का मौसम धीरे धीरे होने लगा था। तो बहुत ही अच्छा, मतलब इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल हो रहा था सारा कुछ। बाहर की जो मतलब सीनरी थी बहुत सुंदर लग रही थी। तो पूरा एंजॉय करते हुए हम लोग अपना इस छोटे से ऑटो कह लीजिए, टुक कह लीजिए, हम लोग इसमें जा रहे थे। और जो हमारा हमारा इस टूर में 4 टेंपल शामिल थे। टाइगर केव टेंपल जो यहाँ का बेस्ट फेमस टेंपल है कराबी का, और मतलब जो पूरा पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है। और उसके अलावा आप हम लोग जा रहे थे, एक वाइट टेंपल है पूरा, एक बुद्धा टेंपल है, और एक दो बीचेस हैं जो कराबी से थोड़ा सा बाहर की साइड हैं, और एलिफेंट बाथ जहाँ कराई जाती है, और एक एटीवी राइड है। तो ये सारी जगह हम लोग यहाँ गए थे। एटीवी राइड हमने नहीं करी थी क्योंकि बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा कीचड़ हो रही थी, और इस वजह से हमने उसको नहीं किया था। तो हमारा पहला टेंपल आ गया था। तो ये है टाइगर केव टेंपल, जो एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही आपने अभी फेमस देखे टेंपल ड्रैगन? है कराबी में। ये एक बुद्धिस्ट मंदिर है और इसको मेनली कहते हैं बाट थामसोआ। तो ये थाईलैंड के कराबी के उत्तर पूर्व में एक बुद्धिस्ट मंदिर है जो बहुत ही ब्यूटीफुल है। स्पेशली इसको टाइगर केव टेंपल इसलिए कहते हैं क्योंकि गुफा में पंजे के निशान, और यहाँ जो बुद्धिस्ट जो उस टाइम में यहाँ पर मतलब एक तरीके से साधना करते थे, उन्होंने यहाँ पर गुफाओं में टाइगर्स को घूमते हुए देखा था, और इसलिए इसको टाइगर केव टेंपल कहते हैं। और इसमें आप जगह जगह आप टाइगर्स के खिंचवा लो आप फोटोज पंजों के गाउंड के साथ। निशान जो बने हुए हैं इस पहाड़ी पर, उस पहाड़ी पर देख सकते हैं। पूरा मंदिर एक पहाड़ी मुझे पर ड्रैगन स्थित देखना है। है। मंदिर बहुत ही शानदार बना हुआ है, ड्रैगन से लेके एवरीथिंग इज़ सो ब्यूटीफुल एंड सो, मतलब आप इतना सुंदर बना हुआ है। और पहाड़ी की चोटी पर एक बहुत ही बड़ी सुनहरी बुद्ध प्रतिमा है सीढ़ियों के ऊपर। तो हम लोगों ने भी सोचा था कि सीढ़ियों के ऊपर जाएंगे, लेकिन वहाँ बहुत बंदर थे और बारिश की वजह से बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी था, और बंदर इतना ज़्यादा परेशान कर रहे थे कि हम लोग बस 10-20 सीढ़ी ही चढ़ के वापस उतर आए थे। लेकिन ऊपर जाने के लिए अगर आपको अच्छा ट्रैकिंग का शौक़ है, क्योंकि ये सीढ़ियाँ 1200 अप्रॉक्सीमेट सीढ़ियाँ हैं जो आपको चढ़ के ऊपर जाना है, लेकिन जो ऊपर का व्यू है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। और पूरे मंदिर में सब कुछ, मतलब आप पूरा मंदिर अराउंड आधे से पौन घंटा लगता है। इसकी कोई फ़ीस नहीं है, नो एंट्री। बस ध्यान रखिए इसका ड्रेस, इसमें आप कोई भी शॉर्ट्स या शॉर्ट स्कर्ट पहन के नहीं जा सकते।
आप या तो फुल पहनिए या फिर आपको नीचे का पार्ट पूरा ढका हुआ होना चाहिए। इस मंदिर में एंट्री नहीं मिलती है, तो इसलिए हमेशा या तो आप अपना उस तरीके से कुछ क्लोथिंग ऐसे पहन के जाइए। थाईलैंड के सारे ही मंदिरों में आप शॉर्ट कपड़े या शॉर्ट्स या इसमें नहीं जा सकते, तो आपको एक फुल पैंट लेना ही पड़ेगा। तो आपको ये इसका ध्यान रखना है कि हमेशा अपने मतलब क्लोथिंग का किसी भी थाईलैंड के टेंपल में जाने से पहले ध्यान रखें कि आपको उसमें फुल क्लोथिंग पहननी है। नहीं तो आपको, अगर आप गलती से चले जाते हैं तो बाहर एक शॉप होती है, तो आप वहाँ से कुछ ख़रीद लीजिए, नहीं तो वो कुछ कपड़ा सा देते हैं जो आप आगे बांध के जा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल टेंपल था। मैं ये वाली जो ये ट्रैक जा रहा है ये बीच पे ही खुलेगा ना? क्या है? करावी की बढ़िया टेंपल बीच, टेंपल का नाम है टाइगर बीच, टाइगर टेंपल, क्या कहते हैं, टाइगर केव टेंपल। टाइगर की टेंपल। एंड यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है डू नॉट मैस विद मंकी। ओके, वेरी नाइस। दिखाइए अब आप आगे हमें क्या दिखाना चाहते हैं। आइए, प्लीज डू नॉट प्ले विद डॉग्स एंड मंकी, इट विल बाइट। ओके, केव, नॉट द केव। आइए Monkey लोग, tribe. भैया, आ जाओ। ये भी गिर रहे हैं। बस ये देख के आ जाएंगे वापस, ठीक है। ये तो दीपावली ऐसा में जयपुर में लोग जब वहाँ गए थे, मेहरानगढ़ फोर्ट। अरे मेहरानगढ़ फोर्ट नहीं, माता जी के मंदिर में गए थे लोग। रूप से और ऊपर भी है क्या कुछ? हाँ, है क्या? मंकी तो नहीं है लेकिन जान नहीं है सभी में। डोंट बी सुपर स्मार्ट। सुपर स्मार्ट। हाउ यहाँ पे इसका पाँव का फोटो ले लो, ला मैं ले लूँ कि नहीं? मंकी गैंग है भाई। तो यही से लग रहा वीडियो आती है, मंकी पर्स खेलते थे, ऐसे पर्स पे लटक जाते हैं यार, उन लोगों के पर्स नहीं छोड़ते। जो चीज़ पसंद आई फिर वो छोड़ती ही नहीं है। बताओ, हम जैसे लंबे कपड़े वाले हो तो ये भी ये हो गया कि आप छोटे पहनिए, और छोटे लोग पहने हुए हैं बाहर, हैं? घर में नीचे भाई मंदिर है, ऐसे इधर उधर मत करना। टॉयलेट होगा नीचे, नीचे टॉयलेट होगा रेडी। बड़ी खुश हुई हमने उसे कपड़े वापस करा। ओहो, यू बाय, थैंक यू, थैंक यू। बोल रहे रिस्पेक्ट, वी रिस्पेक्ट आवर रिलीजन। सो हम लोगों ने बहुत ही ट्राई किया कि ऊपर जाएं, लेकिन बिल्कुल भी हिम्मत नहीं दे रही थी। इतने मंकीज़ भी थे और हमें काफ़ी मतलब थकान भी फील हो रही थी ऊपर चढ़ने में, और क्योंकि 1200 स्टेप्स थी, अगर ऊपर जाना है तो उतर के भी आना पड़ेगा। तो इस वजह से फिर हम लोग आधे रास्ते से ही लौट आए। तो यहाँ पर इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत मंकी हैं, और स्पेशली ड्रेसिंग का भी। और ये पूरी केव है, इस केव के अंदर भी पूरा एक टेंपल बना हुआ है जो अभी हम आपको लेके जाएंगे। और हर जगह आपको इसमें टाइगर वगैरह के पूरे निशान दिखाई देंगे।
और ऊपर एक बहुत छोटी सी मतलब सीढ़ी चढ़ के केव बनी हुई है। करावी में, जब आप वहाँ करावी के जाते बाद हैं हम तो लोग आपको यहाँ वहाँ पे पे आए हैं दिखेगा टाइगर कि मतलब की टाइगर टेम्पल। के पूरे पंजों के निशान प्रॉपर वहाँ पे बने हुए हैं। तो मतलब बहुत ही संभाल के माइंड जाना पड़ता है क्योंकि बहुत केव में बट अंदर यहाँ के जाके आपको गणेश वो जी और मिलेगा। हमारे तो कलर ऐसे में आपको फ़र्क है। यहाँ पर गणेश थाईलैंड में ये गणेश जी की मिनिस्टर्स हैं। प्रतिमा हर जगह मिलेगी। जय श्री गणेशाय नमः। तो गणेश जी आपको हर जगह मिलेंगे। बुद्ध कोई भी बुद्धिस्ट टेम्पल हो और किसी की शॉप हो, कोई भी बहुत ही बड़ा स्टोर हो, आपको हर जगह गणेश जी मिलेंगे। तो ये जो वेल वो टेम्पल है जो मतलब पूरा उसके केव के अंदर को बना हुआ है और जगह जगह अलग अलग तरीके की आकृतियां हैं। पुराना केव को रिस्टोर सा किया गया है। तो इतना यहाँ पे पूरा एक अंदर को पूरा हॉल है जहाँ पे सारे जो मतलब प्लीज़ टेक ऑफ बुद्धिज़्म योर गुरु शूज़। वगैरह होते हैं ये लोग बैठते हैं और आप अगर उनसे कुछ ऐसे बात भी करना चाहें कर सकते हैं जनरली। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल पूरा अंदर सब बहुत सारे बुद्ध जी की मूर्तियाँ बहुत सारी रखी हुई थी, सारी गोल्डन, और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। यहाँ पर ही ऊपर एक छोटी सी केव है जिसमें आपको मतलब एक बार में ज़्यादा लोग नहीं जाते हैं, धीरे धीरे ही 2-4 लोग जाते हैं। और ये सब केव के नीचे सारा पानी, अगर ज़्यादा बारिश होती है तो केव से भी पानी जगह जगह से टपक रहा था। तो पूरा केव के अंदर ही ये पूरा मतलब पूरा टेम्पल बनाया गया है। तो बहुत ही मतलब एक अलग सी ही वाइब थी यहाँ पर, बहुत शांति थी और मतलब ज़्यादा बोलना भी ऐसा चलाव नहीं था इस मंदिर में। और इसमें ऊपर जाके अभी आपको दिखाएंगे, वहाँ पर पूरे टाइगर के निशान वगैरह सारे बने हुए हैं। पूरा टाइगर की ऊपर मतलब कि वहाँ टाइगर रेस्ट करा करते थे और जो बुद्ध गुरु बुद्ध साधु कहते हैं वो लोग यहाँ पर अपनी साधना किया करते थे। तो यहाँ से आप ऊपर जाके ऊपर पूरा आप देख सकते हैं। Kéo có nghĩ đấy mặt khác hơn thế này. Tiger used to see तो अब हम लोग यहाँ से निकल के हमारा नेक्स्ट स्टॉपेज था बाट कुए कोरावरम। ये पूरा एक वाइट टेम्पल है, पूरा वाइट मार्बल से बना हुआ। ये सारे ही टेम्पल बुद्धिज्म को समर्पित हैं थाईलैंड में। तो पूरे ही बुद्धिस्ट टेम्पल हैं। हमेशा अपनी क्लोथिंग वगैरह का ज़रूर ध्यान रखिए क्योंकि सारे टेम्पल्स में क्लोथिंग का स्पेशली है और सर ढक के जाने का एटिट्यूड नहीं है इतना हमारे इंडिया की तरह, लेकिन मतलब क्लोथिंग का थोड़ा सा है। तो वो हमेशा मतलब शॉर्ट्स पहन के अलाउ नहीं है बिल्कुल भी। तो नेक्स्ट और जो वेदर हो रहा था वो बहुत ही मतलब बारिश बिल्कुल होने की खड़ी थी और मतलब हम लोग अपनी जो ये टुक की राइड थी बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। एंड जो अभी आप लोग टेंपल जाएंगे, ये जो पूरा वाइट टेंपल था इट्स सो ब्यूटीफुल, पूरा वाइट मार्बल से बना हुआ है और ये बहुत ही मॉडर्न तरीके से बनाया हुआ टेंपल है जो अराउंड 1887 में बनाया गया था। This temple is lined with majestic staircase lined by golden naga structures। तो ये पूरा गोल्डन नाग जैसे स्ट्रक्चर यहाँ बनाए हुए हैं जो बहुत ही मतलब इतना ब्यूटीफुल ऐसा लग रहा था इनको हम पूरा कैसे कैप्चर कर सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल है और सारा वाइट टेम्पल बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप अगर आप करावी में जा रहे हैं तो बिल्कुल भी मिस ना करें। बहुत ब्यूटीफुल है। यहाँ पर आपको मॉन्क वगैरह काफ़ी देर शांति से बैठे हुए दिख जाएंगे। आप चाहें तो यहाँ बैठ सकते हैं, शांति बहुत ज़्यादा होती है।
ज़्यादा आपको कोई बात करता दिखाई नहीं देगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर भी काफ़ी कुछ फ़ोटो वगैरह खिंचाया। पूरा मंदिर का जो पूरा एरिया है वो काफ़ी बड़ा है, आप पूरा उसको 4 साइड से आराम से घूम सकते हैं। अंदर का जो आर्किटेक्चर है दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। रेड कलर की टाइल्स पूरा ऊपर को, मतलब बहुत अंदर से काफ़ी अच्छा उसका आर्किटेक्चर है। तो आप वो यहाँ पर पूरा देख सकते हैं। कुछ देर बैठना चाहें तो आप बैठ भी सकते हैं यहाँ पर। और एक मेन चीज़ है, अगर आप थाईलैंड जा रहे हैं तो हमेशा अम्ब्रेला अपने साथ कैरी करिए, क्योंकि थाईलैंड में बारिश कभी भी हो सकती है, और इसलिए हमेशा अम्ब्रेला अपने साथ कैरी करिए। तो ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल टेंपल था। आप इसके चारों ओर आराम से घूमिए, खूब अच्छा यहाँ पर सारी चीज़ें। 1-2 शॉप्स हैं बाहर जहाँ से अगर आप कुछ खाना पीना चाहें तो वो भी मतलब ले सकते हैं। देखने को मिलता है क्यों पार्टी। नमस्ते करते हुए खिंचवा लो बुद्धा जी की तरह। मम्मा मेरा खींचो, फोटो खींचना। फोटो ही है, रुको। आप अंदर देखिए टैग बैठी थी। अब जैसे मैंने ऐसा करा कैसे लेके देखने को मिलता है क्यों पार्टी। नमस्ते करते हुए खिंचवा लो बुद्धा जी की तरह। मम्मा मेरा खींचो, फोटो खींचना। फोटो ही है, रुको। तो टेम्पल के बाहर ये 9 इतने गोल गोल से पत्थर रखे हुए थे, तो ऐसा लग रहा था लाइक समथिंग 9 प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये। तो बहुत ही एक ब्यूटीफुल सा था। तो यहाँ से जो हमारा नेक्स्ट टेम्पल था उसी टेम्पल को निकल और बारिश होने लगी, बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई। और मतलब इतना हाँ जी ध्रुवेश, कैसा लग रहा है आपको इस बारिश में फुकेट में ऑटो में बैठ के? नहीं, हम करावी में घूम रहे हैं और बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस है यहाँ का। हम इंडियंस का ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो अपना, जिसे हम लोग कहते हैं ई रिक्शा या टम टम, हम उसी में चल रहे हैं।
बहुत ही मज़ेदार है ये। और बहुत ही शानदार बारिश हो रही है। एक चीज़ जो आपको यहाँ देखने को मिलेगी वो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अगर कहीं पे कोई काम हो रहा है तो वहाँ पे कॉशन लाइट लगी हुई है आपके लिए कि आप आराम से चलिए, अच्छे से चलिए। शुरू हुआ है वीडियो तो बहुत देर से शुरू हुआ है। तो हम लोग आ गए थे वॉट साई थाई। इट इज़ नॉट अ टेम्पल, इट इज़ अ स्टैचू। बुद्धा, बहुत ही अच्छा बुद्धा का लेटा हुआ स्टैचू है यहाँ पर, जो बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ब्यूटीफुल है। मतलब लेटे हुए इतना पीसफुल मतलब यहाँ पर लगता है इस जगह पर। और ये एक बहुत बड़ी सी केव है, उसके नीचे ये पूरा एक बुद्धा जी की मूर्ति लगी हुई है। तो बहुत ही मतलब बहुत शानदार प्रतिमा बनी हुई है बुद्धा जी की लेटी हुई, जो आपको एक बहुत ही पीस और काम फील कराती है। और ये जो जगह है ये करावी से सिर्फ 15 मिनट दूर है। आवनांग बीच से आपको सिर्फ 15 मिनट लगते हैं। आप करावी से अगर थोड़ा सा भी बाहर आते हैं तो करावी एक बहुत छोटा सा टाउन है, तो आपको लगेगा बहुत मतलब बीचेस के किनारे ही बसा हुआ है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा बाहर आते हैं तो आपको ये सारे टेम्पल्स वगैरह आप इजीली आप कोई भी टुक टुक या कोई भी लोकल टैक्सी कार करके आप इसको आराम से विज़िट कर सकते हैं, ये सारे टेम्पल। तो इस टेम्पल को बोलते हैं वॉट साई थाई। तो ये एक टेम्पल नहीं है, इट्स लाइक अ स्टैचू, जहाँ पर ये बुद्धा जी का स्टैचू बना हुआ है। तो यहाँ पे हमने कुछ टाइम अपना मतलब बिताया, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रेस्ट भी कर रहे थे और हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजॉय भी किया। वहाँ पे वो एलिफेंट खड़ा है छोटा सा उसका। तो हम लोग आ गए थे एलिफेंट बाथ वाले एरिया में, जहाँ पर एलिफेंट बाथ कराई जाती है। तो यहाँ पे एलिफेंट राइड भी थी। आई डोंट नो हमारा कैमरा इतना क्यों नाच रहा है, मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। तो ये मतलब यहाँ पर एलिफेंट आप चाहें तो बात करा सकते हैं, उनको फीड करा सकते हैं, और आप एलिफेंट की राइड ले सकते हैं। वो सामने ही एक छोटे से एरिया में बस एक राउंड लेके आपको आ जाते हैं। तो मतलब बिल्कुल भी हमारा इंटरेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि हम पहले भी कई बार एलिफेंट राइड ले चुके हैं। तो वैसे थाईलैंड में आके एलिफेंट राइड मिस नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी हमारा मन नहीं हुआ, क्योंकि वो अराउंड चार्जेस भी उनके बहुत ज़्यादा थे। अगर आप सिर्फ एक एलिफेंट को फीड भी कराना चाहते हैं तो उसके भी उनके काफ़ी चार्जेस थे। तो हमने बिल्कुल भी यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं वेस्ट किया। लेकिन ये बहुत प्यारे से गजराज एक दूर जगह पर खड़े हुए थे, जो इतने मतलब ब्यूटीफुल लग रहे थे। मतलब सामने उसकी सूंड पे अच्छा सा एक ऑरेंज ऑरेंज फील था, तो बहुत सुंदर लग रहे थे। ये गजराज छोटे सा बच्चा था ये। तो हम लोग यहाँ से निकले और ये पूरा टाइम बारिश हो रही थी। तो जो पूरा एक माहौल था पूरा मतलब एकदम ब्लैक हो रखा था, हर जगह कोहरा ही कोहरा, और बादल बिल्कुल ऐसे नीचे उतर आए थे। तो बहुत ही मतलब इतना स्टनिंग था। और हर जगह मतलब पानी भी आपको ऐसा लग रहा था पता नहीं कहीं बाढ़ वाढ़ में तो हम नहीं फंस जाएंगे। तो यहाँ हम लोग जा रहे थे एटीवी राइड के लिए। काफ़ी दूर वो हमको लेके गया था इस एटीवी राइड के लिए, लेकिन हमने वहाँ भी एटीवी राइड नहीं की, क्योंकि बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा कीचड़ थी। और वापस हम लोग आ गए थे इस बीच पे करावी के। ये करावी का बीच थोड़ा सा बाहर एरिया में है। तो ये बीच बहुत ही मतलब बिल्कुल शांत रहता है। यहाँ पर मतलब आपको कोई भी जनरली दिखाई नहीं देगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मतलब दूर से आपको बहुत अच्छा ब्यूटीफुल एक व्यू आता है। तो ये जो करावी का बीच था ये थोड़ा सा दूर था। बारिश की वजह से आप पानी भी देखना है कि कितना ज़्यादा ब्राउन हो रखा था, मम्मी को चढ़ गई क्योंकि ऑलमोस्ट लाइक अ फ्लड सिचुएशन सी हो रही थी। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि यहाँ के लोग काफ़ी आदी हैं और हम भी बारिश के, तो हमें तो कोई रोक नहीं सकता बिल्कुल भी मस्ती करने से। तो जब भी आपको बीच मिले पानी मिले तो बिल्कुल भी मत सोचिए, बस कूद पड़िए पानी में और एंजॉय करिए। हाँ, लेकिन मुझे स्विमिंग नहीं आती, तो मैं थोड़ा सा ज़रा बाहर से ही बस
मस्ती करती हूँ, लेकिन मुझे बीचेस बहुत ज़्यादा पसंद है और धर्मेंद्र को माउंटेन्स। तो हमारी ये सारी यहाँ पे पूरी हो गई थी, क्योंकि धर्मेंद्र में दूर दूर अच्छे माउंटेन दिखाई दे रहे थे। तो मतलब जिसको भी माउंटेन पसंद है, बीचेस पसंद है, वो सब यहाँ आ सकते हैं। और मैं बताना भूल गई, आज मेरा बर्थडे था और ये पहली बार हमने अपनी बर्थडे की ट्रिप बाहर लगाई थी। तो बर्थडे मतलब मेरा तो बर्थडे बहुत ही अच्छा हो गया था। तो बहुत ही ज़्यादा हम मतलब मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मेरी बर्थडे ट्रिप, वो भी थाईलैंड में, ये हमारी पहली ट्रिप थी इंटरनेशनल। तो एक अलग ही हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था, हमारी छोटी सी फैमिली के लिए। तो हम लोग आ गए थे अब ये वापस क्राबी। तो ये क्राबी का सेकंड साइड है। यहाँ पर बहुत सारे मार्केट हैं सामने साइड में, और इधर साइड में पूरा बीच चलता है। बीच पे भी आप जाके खूब देर मस्ती कर सकते हैं। मतलब क्राबी के बीचेज इज द मोस्ट सेफेस्ट बीचेज। आप कितने भी अंदर तक जाइए, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि वो हम दूर हैं कुछ हो रहा। तो क्राबी इज़ द मोस्ट सेफेस्ट बीच। अब तक मैंने जितने भी बीच गए हैं इंडिया अरे के एक भी हमने फोटो और नहीं खींचा कि बाहर, हम मुझे कौन से क्राबी रिजॉर्ट में सबसे हैं। सेफ बीच लगा। और अब हम लोग आ गए थे अपने रिसॉर्ट अभी तक वापस। चल रहा है और आप दैट इज़ बस क्राबी चलते रहो। रिसॉर्ट। चलते रहो। और आप देख रहे हैं कि बस मतलब बारिश की- में भी हमारा पूरा पागलपन चालू और ये है आपका यहाँ पर। रिजॉर्ट का नाम क्या है? तो बहुत ज़्यादा ही बारिश हो रही थी, टिपी पूरा टिपी बादल बरसा पानी देखिए से हमारे टिपा रिसॉर्ट रिजॉर्ट पे नाम ही पड़ा है सारे इसका। आ गए। और ये रिसॉर्ट इतना अच्छा था, चाबी लेकर मतलब आओ। रूम भी एक एक पहाड़ी ऐसे चढ़ के ऊपर ऊपर चाबी बने लेकर हुए थे, आओ। पहाड़ी पहाड़ी पे, चाबी नहीं मतलब लाएंगे। काफ़ी पीछे पहाड़ जैसा था। फिर इसके चाओ, बाद मेरी भी एक हम और है, लोगों यहाँ को पे इतना कभी घूमने जाए के तो बाद जाओ। भी मन अब नहीं क्या भरा कर रहे था। हो जैसका? हमने अपनी रूम की चाबी ली, चेंज किया और हम लोग वापस गए अपने पूल में, क्योंकि मतलब भीगने से हमारा मन बिल्कुल भी नहीं भर सकता। तो हम लोग वापस पूल में जाके हमने 5 से 10 मतलब आधा घंटा पौन घंटा पूल में मस्ती की। और पूल में मस्ती करने के बाद हम लोगों ने आई थिंक शायद आधा एक घंटा ही रेस्ट किया होगा अपने रूम में। और उसके बाद हम शाम में फिर निकल पड़े। अब वहाँ पर बाहर पिज़्ज़ा की बहुत ही अच्छी शॉप है, बिल्कुल ही क्राबी में मेन रोड पे, और बहुत ही यमी, उसने बिल्कुल वेजिटेरियन पिज़्ज़ा हमें बना के दिया था। और हम लोग शाम में चेहरे पे फिर लाइट नहीं है, बीच बट आप किनारे चलते वॉक पे निकल पड़े थे। थोड़ी थोड़ी देर में बारिश हो रही थी, तो हम अम्ब्रेला खोल दे रहे थे। तो जो क्राबी का ये जो पूरा दिन था, बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या कहना चाहिए, बहुत अच्छा था, हमें बहुत अच्छा लगा। और रात में जो वॉक, आप बीच किनारे वॉक करने का जो एक्सपीरियंस था, इट्स ब्यूटीफुल। हमेशा अगर आप कहीं भी जा रहे हैं बीच लोकेशन पे, तो रात में एक बार बीच पे वॉक ज़रूर करिए, जो भी आपके लव्ड वंस हैं उनके साथ। तो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है। तो यहाँ पर भी बहुत सारे स्विंग्स रात में आपको हर जगह आपको मिल जाएंगे। थोड़ी देर हमने शेल्स वगैरह भी ने। इसके बाद हम लोग फिर नाइट लाइफ देखने निकले क्राबी की। तो क्राबी की नाइट लाइफ भी मतलब काफ़ी अच्छी है, बहुत रेस्टोरेंट हैं, हर जगह म्यूज़िक, काफ़ी कुछ, मतलब आपको जो चाहिए वो मिलेगा यहाँ पर। तो मतलब लेकिन वही है कि अगर आप फैमिली के साथ आते हैं, तो स्पेशली बच्चों के साथ, तो ये जगह आपको थोड़ा सा बैठने के लिए लगती है कि आप यहाँ कैसे बैठ सकते हैं। म्यूज़िक वगैरह सारा कुछ होता है। तो हमारा भी बेटा हमारे साथ में था, तो काफ़ी अच्छा, मतलब लेकिन माहौल बहुत अच्छा था। आप खाइए पीजिए, आप जो करना है वो करिए। तो बहुत अच्छा है, मतलब क्राबी की नाइट लाइफ भी काफ़ी हैपनिंग सी नाइट लाइफ है। और यहाँ पे म्यूज़िक वगैरह भी खूब बढ़िया मतलब बज रहा था। और बारिश के बावजूद भी आप देख सकते हैं कोई भी जना ऐसा नहीं था कि उसको बहुत ज़्यादा कोई भी रुक रहा था, सब अपना एंजॉय कर रहे थे। हम लोगों ने भी काफ़ी देर वॉक की, उसके बाद कुछ आइसक्रीम की, कुछ मतलब शॉपिंग की। और इसके बाद हम लोग ने मतलब थक गए थे, क्योंकि हमारा बैठ के खाने का मन नहीं था। तो हमने अपना जो एक बहुत ही अच्छा इंडियन रेस्टोरेंट था, बिल्कुल क्राबी टीपा रिसॉर्ट से लगा हुआ है, वहाँ से हमने अपना खाना ऑर्डर किया, पैक कराया, और हम गए अपने होटल वापस। और वहाँ हमने उस शानदार खाने का लुत्फ़ लिया। वो भी आप देखेंगे कि हमने कितना बढ़िया छोले चने और मतलब पैक कराया था, तो बहुत ही अच्छा था। और रात का जो क्राबी में, आप बहुत छोटा सा है क्राबी टाउन, तो आप थोड़ा सा ही आपको वॉक करने की जगह मिलेगी, लेकिन हमेशा रात में वॉक ज़रूर करिए, मज़ा आ जाएगा मतलब। तो जो माहौल है वो बहुत अच्छा है। आप कुछ भी खाइए पीजिए, पूरा रात तक ही खुले रहते हैं। आपकी ग्रॉसरी स्टोर आ गए है, हम। 7-Eleven है, तो आपको कुछ भी परचेज़ करना है वो भी परचेज़ कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा फूड, जो हमने आई थिंक चने छोले कुछ पैक कराए थे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो क्राबी का ये जो हमारा डे था,